दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से भारत में बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के लगभग हर राज्य में इस समय अस्पतालों में बेड्स की कमी और कोरोना से हो रही मौत के कारण शमशान में लाशों की कतार लगी हुई है। हालांकि इस महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ इसी तरह इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में लोग 5G टेस्टिंग के कारण मर रहे हैं और इसे कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या है इस वायरल हो रहे पोस्ट की सच्चाई। दोस्तों, वायरल हो रहे इस पोस्ट की सच्चाई सामने लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर विस्तार से जानकारी दे रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5G मोबाइल नेटवर्क की रेडियो तरंगों से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता है, क्योंकि कोरोना वायरस उन देशों में भी फैला है जिनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी YouTube पर अपलोड किया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता। साथ ही वायरस मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। 5G टेक्नोलॉजी और दूसरे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में जिन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें होती हैं। यह दिखने वाली प्रकाश की तुलना में कम शक्तिशाली होती हैं और इससे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता, बल्कि सूर्य की किरणों और मेडिकल एक्सरे जैसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों से शरीर की कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में अभी टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेस्टिंग की मंजूरी दी गई है। अभी इसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, PIB फैक्ट चेक ने भी 5G टेस्टिंग के कारण हो रही मौत के दावे को फर्जी बताया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जुड़ी लत और एकदम फर्जी सूचनाएं शेयर करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। PIB ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी इस तरह के फर्जी दावों की निंदा की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 और 5G टेक्निक के बीच कोई संबंध नहीं है और ये जैविक रूप से भी संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी की मदद से वायरस को ट्रांसमिट करना असंभव है। कोरोना वायरस की मौजूदा महामारी में वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इस सच को हम लोग जानते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के वायरस को लैब में भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन में काम आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें और वायरस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत अब 5G मोबाइल नेटवर्क से एक कदम की दूरी पर है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल्स को अनुमति दे दी है। यह अनुमति उन्हें ही मिली है जिन्हें 5G स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है और इस सप्ताह से कंपनियां इस ट्रायल को शुरू भी कर देंगी, जिसका मतलब यह हुआ कि टेलीकॉम कंपनियां जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और VI यानी वोडाफोन आइडिया पूरे भारत में इसका ट्रायल शुरू करेंगी। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि यह ट्रायल कितने समय तक चलेगा। रिलायंस जियो पहले ही इसकी पुष्टि कर चुका है कि वो एक स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित करेगा। कंपनी इसके लिए अपना मैसिव MIMO और 5G स्मॉल सेल उपकरण बनाने पर भी काम कर रही है। जियो भारत के आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनाना चाहती है। हालांकि यह देखा जाना अभी बाकी है कि भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क परीक्षणों के लिए कौन से बैंड तैनात किए जाएंगे और जल्द ही दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं के लिए व्यावसायिक रूप से कैसे रोल आउट करने की स्थिति में होगी। उम्मीद की जा रही है कि भारत में 5G नेटवर्क 18 मेगाहर्ट्ज़, 21 मेगाहर्ट्ज़, 23 मेगाहर्ट्ज़ के साथ 800 मेगाहर्ट्ज़ और 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को कवर करेगा। हालांकि यह कंपनियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में पिछले एक साल से ही कई फ़ोन कंपनियों ने पहले से ही 5G कनेक्टिविटी के साथ अपने कई मॉडल्स को भारत में पहले ही लॉन्च कर दिया है। भारत सरकार भी अपने मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी में जुटी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए